वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात होती है कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ आम इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी है, कुछ कराची के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। बारिशों के हवाले से पेश की इत्तला दी जा रही है, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इससे पहले जो बारिश कराची शहर में आकर गई है, उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। और आज बारिश के बारे में इत्तला ये है कि आज से बारिशों का एक नया सिलसिला दोबारा से शुरू होने जा रहा है। बारिशों के इत्तलात के साथ ही जैसे ही इत्तला दी गई कि ये सिलसिला शुरू होगा, एक दफ़ा फिर लोगों के जो ख़दशात हैं वो दोबारा से जन्म लेने लगे हैं। मसाइल क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हो सके और पिछली बारिशों के बाद जो नुकसानात हुए हैं उनका भी अभी तक असाला नहीं हो सका है। और मुख्तसर सी एक दौरानिए की बारिश थी और उसके बाद जो नुकसानात और तबाही हुई वो सब ने देखी, और इससे पहले भी गुज़श्ता सालों में जो कुछ होता आया वो सबके सामने है। अब सूरत हाल ये है कि नालों की सफाई के हवाले से, जिसके बारे में बहुत देर से ये बात कही जा रही है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, जो कि नहीं मुकम्मल हो सका। वफाक को फिर इस काम में भी मुदाखलत करनी पड़ी और उसके बाद फिर जिस तरह काम इस वक्त जारी है वो यकीनन हम देख रहे हैं और इसके ऊपर बात भी हो रही है। वफाक ने बर वक्त इसके ऊपर काम किया और नालों की सफाई एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जो कि नहीं हो पा रहा। सिंध हुकूमत मौजूद है, मातहत इदारे उनके बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम रहे, किसी भी शोबे में देख लिया जाए। बहरहाल जी, इस वक्त ये मौजू नहीं है। अब देखना ये है कि सूरत हाल को काबू किस तरह किया जाएगा, और अब जो बारिश होगी उसमें पहले से ज़्यादा बारिश जो मुतवक्के है। और इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क हैं, इससे मुल्का इलाका ही जो समझा जाता है, जो मुंबई शहर है, वहाँ पर जो बारिश हुई है वो 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वो सिस्टम अब आगे बढ़ रहा है और वो जैसे ही दाखिल होगा उसके बाद अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर बारिश जो है वो हो सकती है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100-160 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हो। और उसके बाद जैसे हमने देखा था कि इससे पहले जो तकरीबन 100 मिलीमीटर भी पूरी बारिश नहीं थी, उसके बाद क्या सूरत हाल थी, तो यकीनन लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और तशवीश का बायस बन रहा है। साथ साथ जैसे दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात होती है। बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है, बारिशों के साथ साथ लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि इस वक्त क्योंकि बारिश कोई नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला एक दफ़ा फिर जो है वो ज़ोर पकड़ गया। ईद की वजह से चंद एक दिन तक हमने देखा कि महज चंद इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की गई, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और रात गए कराची के कम व बेश तमाम ही छोटे बड़े इलाके जो है बिजली की फरहमी से महरूम रहे और उनके भी पैगाम जो है वो अभी मौसूल हो रहा है। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कल का जो दिन रहा है वो यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया गया। कश्मीर के हवाले से बहुत सारी रैलीज़ का इनेकाद हुआ, हमने आपको दिखाया भी, ख़बरों के ज़रिए भी, अपने प्रोग्राम में भी इसके ऊपर जो है वो बात होती रही मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पे जो इस वक्त मकबूज़ आबादी की सूरत हाल है इस हवाले से। और उसके बाद जो शहर कराची में जगह जगह रैलीज़ का इनेकाद किया गया और उसके बाद जो सूरत हाल थी उसके बारे में भी हमने आपको आगाह किया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शहर कराची में पेश आया। जमात इस्लामी की जो रैली थी कश्मीर के हवाले से, उसके ऊपर क्रैकर जो है वो फेंका गया, उसमें मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। वो भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू कर लें, और जो दीगर मामलात हैं, जो दीगर ख़बरें वो भी आपके साथ प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करेंगे। एक और बड़ा मसला जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से अब वो एक मसला दोबारा ज़ोर पकड़ा है कि जो वफाक है उसकी जानिब से जो है ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को जो है स्कूल खोले जाएंगे, जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट सिस्टम और जो यहाँ पर जो जितनी भी तंजीमें हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से जो है स्कूलों का सिलसिला जो दोबारा शुरू किया जाए। और खुदा का शुक्र है कि कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बतदरीज कमी आ रही है। ये एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। इसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि स्कूल्स को भी दोबारा खोला जाए। इस मुनासबत से प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोहम्मद अख्तर आराई साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, प्रेसिडेंट सिंध के हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, और उनसे इन तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइए कि अब ये दोबारा से एक सिलसिला शुरू हो गया। पिछले दिनों आपने इस बारे में बात की थी, निशानदेही की थी कि 15 तारीख़ जो है अगस्त की, उसको जो है वो स्कूल्स खोले जाएंगे, और कोशिश तो ये थी कि 14 अगस्त से जो है उससे पहले खोल दिए जाएँ ताकि जो है कौमी तराना वगैरह पढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक है। कोरोना केसेस में खुदा का शुक्र है कि कमी आ रही है, और अब जब तमाम मराकज़ खोल दिए गए हैं, बाज़ार खोल दिए गए हैं, दफातरों के औकात वापस बहाल हो गए हैं, तो अब स्कूल्स को खोलने में क्या दिक्कत है, मसला है, इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि 15 सितंबर यानी मज़ीद एक माह की इसमें जो एक्सटेंशन जो है वो ली जाएगी और उसके बाद जो है वो तालीमी निज़ाम को बहाल किया जाएगा।
क्या समझते हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था जी। कश्मीर के हवाले से, जो कि आपने माशाल्लाह बातें की, उसी लिहाज से मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके हवाले से कल वज़राए तालीम की कौमी कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर उन्होंने फ़ैसला करना था, और वो फ़ैसला क्या करना था जो कि शायद पहले से ही उनका माइंड टाल मटोल वाला था, और उन्होंने टाल मटोल की और वही एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। पहली बात तो ये है कि हम उस स्टेटमेंट को कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे, हम उसको कंडेम करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ठीक। उसकी वजह यह है कि देखें, कोई भी फैसला जज भी अगर करता है तो वो फरीक को बिठाए बगैर नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। जब पाकिस्तान की तमाम एसोसिएशन ने 20 जुलाई को यकजहती का मुजाहरा किया, मशावरत की, और उसके बाद जब देखा कि कोरोना के केसेस भी कम होते जा रहे हैं और सूरत हाल बहुत बेहतर है और ज़िंदगी के मामूलात जो है नॉर्मल होते हुए दिखाई देते हैं, इवन अब गवर्नमेंट पार्क खोलने जा रही है और बहुत सी चीज़ें जो आपने कही। अब जो सूरत हाल ये है कि उसके बाद भी हर धर्मी का अगर एक तरीका कार अख्तियार किया जाए और वन साइड डिसीजन किया जाए, इससे हम क्या समझेंगे? जब हम 25A के तहत हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। 90% घरानों के अंदर आप नौदरा के डेटाबेस से चेक करें, उसमें से पैदाइश से लेके बच्चा जो है 18 साल तक के बच्चे मौजूद होते हैं। अब हम, ये भी तो एक बहुत बड़ा हर घराने का मसला है, तालीम। घरों में बच्चे बैठे हुए हैं, आपने हमसे मशावरत नहीं की, आपने ऐसे ही फैसले करके रख दिए। पहले ही 2.5 करोड़ बच्चे बाहर थे, 5 करोड़ बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई का तो आपको कोई फिक्र है नहीं है, ठीक है, आप ना खोलें गवर्नमेंट स्कूल्स, आप प्राइवेट स्कूल खोल दें, ठीक है, आप सारे प्राइवेट स्कूल्स ना खोलें, आप जिन यूसीज के अंदर जहाँ पर केसेस अभी भी हैं कुछ, वो ना खोलें। तो देखिए, बहुत सी तरीके तजावीज़ मुमकिन थी। जब आप फेडरेशन को या ऑल पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशंस का जो 20 जुलाई में जिन्होंने शिरकत की थी, आप उनको बुलाएं, उसमें से एक एक नुमाइंदा बुला लें, 2 बुला लें, 3 नुमाइंदे बुला लें, 1 बुला लें। आप हमसे मशावरत किए बगैर आपने तालीमी कॉन्फ्रेंस की, हम आपके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। ये वन साइड डिसीजन है, ये पब्लिक का नहीं है। आपका गैलिप सर्वे जो आज से 2 महीने पहले हुआ था, तकरीबन 2 महीने पहले, 74% तो आवाम उसमें ये चाहती है। आप मुझे बताइए, अगर आज गैलिप नोटिस किया जाए, सर्वे किया जाए, या उसमें आपको सिचुएशन 80% से ज़्यादा मिलेगी। मगर बात यह है कि आपका वोटर है, आपकी आवाम है, आप आवाम के दुख को नहीं समझते, आवाम के घर के मसाइल को नहीं समझते। आप बाहर कैमरा लेके निकलें, मीडिया निकलें, आप निकलें, गवर्नमेंट सर्वे करें, आपको 10% से 15%, 16% या 20% मास्क पहने हुए लोग नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, बल्कि गारंटी देता हूं इससे कम है। आप कैमरा लेके रैंडमली निकलें, आप जाके देखें क्या सूरत हाल है। आपको ये नहीं पता चलता है कि सूरत हाल क्या है। ठीक है जी, 6000 से ज्यादा अमवात हो गई हैं, कितने परसेंटेज बच्चे हैं? जब वर्ल्ड डेटा मौजूद है, WHO का डेटा मौजूद है, 36 लाख पे एक बच्चे को है। इंग्लैंड में भी 6000 से ज्यादा अमवात हुई थी, जाके वहां की सूरत हाल बहुत खतरनाक थी। सिर्फ 3 बच्चों, अच्छा, सिर्फ 3 बच्चों की अमवात वहां पर हुई। ठीक है, ये फरमाइए कि अब क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की जो पूरी ऑल पाकिस्तान जो ये प्राइवेट स्कूल्स की जो फेडरेशन है ये मामलात को देख रही है, वो ये कहते हैं कि जनाब 2 शिफ्टों के अंदर बच्चों को बुलाया जाएगा। पहले जो सीनियर क्लासेस हैं उनको बुलाया जाएगा, फिर जूनियर क्लासेस को बुलाया जाएगा। 2 शिफ्टों के अंदर ये काम मुकम्मल होगा। तो ये क्या सारे SOPs तैयार कर लिए गए हैं? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? क्या आप सिर्फ महज मशावरत होना बाकी है? सिस्टम तय कर लिया है? क्या इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि एक ही तरीकाकार पूरे पाकिस्तान में होगा जिसके तहत जो है वो स्कूल्स को खोला जाएगा? इसके ऊपर बात हो चुकी है? अपने आपने होमवर्क मुकम्मल किया है, तैयारी मुकम्मल है? हम फेडरेशन, काशिम मिर्जा साहब ने, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने, जिसके 250 के लगभग मेंबरान मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, गिलगित से लेकर कराची तक और हर जगह पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने अप्रैल के अंदर पूरे SOPs जो के गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन के मुताबिक वो हमने बना के काशिम मिर्जा साहब ने पेश किए फेडरल मिनिस्टर साहब को, पूरे सूबाई वज़रा को, सब भिजवा दिए गए। आप ठीक है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हम लोग कह रहे हैं कि आप मशावरत में बुलाते, SOPs पे काम शुरू कर देते, कुछ तो आपको पार्टिसिपेशन प्राइवेट स्कूल्स की नजर आनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी। आप किस तरह की सियासत करते हैं, आप किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपका एजेंडा क्या है?
आप चाहते हैं कि एक निसाब जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आप क्या अकेले ही डिक्टेटर बन जाएंगे? आप खुद से निसाब एक पढ़ाएंगे? आप एक निसाब पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें होती हैं, क्या डिलीवर किया आपने? बिल्कुल ठीक आप प्राइवेट पब्लिशर्स को लगाम दे के देखें। अच्छा, ये जो 15 तारीख कह रहे हैं, सितंबर की 15 तारीख को खोल दिए जाएंगे स्कूल, तो उसके लिए क्या तैयारी की है? उसका कोई एजेंडा बताया है कि उसके लिए क्या तैयारी है? उस पर कौन सा SOPs हैं जिसके ऊपर अमल दरामद होगा या होगा भी नहीं होगा? क्या दिमाग में चल रहा है? कुछ बात हुई है सर? हमने देखे मदारिस भी हमारे तालीमी इदारे हैं ना, वो कोई अलग तो नहीं है, वो एक एजुकेशन सिस्टम है मदारिस का, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक सिस्टम है। उन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट करके एक कोई 10-20 हजार बच्चों का डेमो नहीं किया, उन्होंने लाखों बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करके आपको एक ये यकीन दिला दिया कि हम कितना अच्छा। आपको पता पूरी दुनिया का मीडिया जो उसको कवर कर रहा था, यानी कि अब क्या हम नाम लें, वो देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हाउ दे आर डूइंग, और उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाया। तो यही हमारे काशिफ मिर्जा साहब जो मरकजी चेयरमैन है, जो हमारी दूसरी बहुत बड़ी फेडरेशन काउंसिल्स मौजूद हैं, तो ये हम यही कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें, आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपको यकसा सिलेबस का नफाज करना है, हम आपके साथ ताउन करने के लिए वो हैं। अगर आपको हमें पार्टनर ही नहीं समझते, हम अपना गुलाम समझते हैं कि एक हम डिक्टेटर की तरह एक ऑर्डर कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करके दिखाएगा। हमें आपसे गुजारिश ये है कि आप चाहते क्या है? आप अगर चाहते हैं कि तालीम के अंदर आप बेशक अगले साल स्कूल खोलें, मगर उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप हमें इन्वॉल्व करें, आप, ताकि हम अपने स्कूल्स को, जो हमारे मेंबरान होते हैं, जो हमारी दूसरी छोटी एसोसिएशन मेंबरान होती है तमाम सूबों में, उनको भी एतमाद मिले, और एतमाद में लेके उनको समझाएं। हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें कि हम लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकें। आप 2021 में खोलें, हम आपके साथ हैं, मगर ये यकतरफा फैसला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और आपको मशावरत करनी पड़ेगी। आपको हमारी, देखिए लॉजिक तो शो करें ना, आप बताएं कि जी केसेस बढ़ गए, ज्यादा होने शुरू हो गए, या कोई और इश्यूज है, कुछ भी नहीं बताते, बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है स्कूल 15 अगस्त को ही खोलेंगे, जो हमारी प्राइवेट स्कूल की कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 350 से ज्यादा एसोसिएशन ने उसमें फैसला किया था, और इंशाल्लाह हम खोलेंगे। और अब जो ये कल का वाकयात हो रहे हैं यौम यकजहती और पाकिस्तान की, उसके लिए तो इसमें जो अगस्त का महीना है और 14 जून का आज़ादी का दिन, कल के जो ये धमाके हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है, एंटी एलिमेंट जो है या जो भी कुछ कर रहे हैं, अब हम 14 अगस्त का जो दिन है वो पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। इसमें अगर आप रुकावट डालेंगे, फिर हम क्या समझें? क्या आप पाकिस्तान के हुक्मरान हैं? क्या पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं? 14 अगस्त को तमाम प्राइवेट स्कूल्स अपनी बिल्डिंग के अंदर झंडा लहराएंगे और उसमें SOPs का ख्याल करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमें मना ना किया जाए। कम से कम हम आज़ादी का यौम कुछ चंद बच्चों के साथ, चंद पेरेंट्स के साथ हमें मनाने दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये सब कुछ होगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। फिर काशिफ मिर्ज़ा साहब ये फरमाते हैं कि जनाब तैयार हैं उसके लिए, अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी, जिन स्कूल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। आपका ख्याल में कि इस वक्त किसी भी कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है? अगर हुकूमत की बात मान भी ली जाए तो मामलात को तय किया जा सकता है गुफ्तगू के ज़रिए, अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल किया जाए, ना कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि इसमें नुकसान होगा फिर मुल्क के तालीमी निज़ाम का, इसमें असातिज़ा का नुकसान है, इसमें पढ़ने वालों का नुकसान है, तो इसमें सबका नुकसान होगा। तो मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की तरफ क्यों नहीं ले जाया जा रहा? क्यों इसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया जा रहा कि मामलात को बैठ कर तय किया जाए? यहाँ से आप लोग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वहाँ से वफाक अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। वफाक तो हर मामले के अंदर बैठकर सिर्फ स्टेटमेंट एक जारी कर देता है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें बावर करवानी पड़ती हैं। जैसे अभी ताजरों ने एहतजाज किया, सही तरीके से उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया, फिर आप देखें मामला जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। इसी तरह पंजाब के अंदर सनतें, अब कल ऑर्डर आ गया कि जनाब 24 घंटे जो वो काम कर सकती हैं। तो इस तरह मामलात को बैठ के हल किया जाए, ना कि जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि हम तैयार हैं, अगर जेल भरने के लिए आप कहेंगे तो जेल भरने के लिए भी हम तैयार हैं। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है, ये ज़रा बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत मुनासिब बात की है और हम यही बात कर रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट काशिफ मिर्ज़ा साहब के बयान देखें, उसमें बहुत सी लॉजिकल बातें की गई हैं।
बात ये हम यही तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शफकत फरमाए। जब शफकत महमूद साहब शफकत नहीं फरमाना चाहते या जो उनके ऊपर जो भी एक सेटअप है वो नहीं चाहते कि शफकत फरमाएं हमारे साथ, तो फिर हम क्या स्टेटमेंट दें? क्या हम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? जब आप शरीकी नहीं करते, किसी मशावरत का हिस्सा नहीं बनाते ऑफिशियल लेवल पर, तो फिर हम कौन सी क्या आपके साथ दें? ये साथ ही है जो पिछले 70 साल से हम आपके साथ देते हुए आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाना था, कायदे आजम के उस फरमान को आपने फॉलो करना था। आप देखिए दुनिया के ऐसे ममालिक के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा सीरियस यानी के केसेस थे, वहां पर भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक, आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, उन्होंने स्मार्ट ओपनिंग का तरीका अख्तियार किया। बाज मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, बाज सेफ एरियाज के अंदर स्कूल खोले शिफ्टों में या मतलब तरीके से। तो क्या हम पाकिस्तान में नहीं खोल सकते थे? आप ये नहीं कर सकते? अगर आप वालिदैन का सर्वे कर लीजिए दोबारा, वालिदैन के इतने फोन आ रहे हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे हमारे 5 साल पीछे चले गए हैं। उनका हालात ये है कि किताब उठाने को दिल नहीं करता, ऑनलाइन की फ्लॉप चीजें आप लेकर आए हैं। बच्चा जो है वो ऑनलाइन के लिए गेजेस देके वो गेजेस में प्ले करने लग जाता है, दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ हो गया है। तो एक लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। काशिम मिर्जा साहब ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप शफकत फरमाइए, आप मोहब्बत कीजिए, आप हमें एतमाद में लीजिए, लॉजिकल बात कीजिए, क्योंकि आपके पास लॉजिक्स है ही नहीं। आपके पास सवाए जो है डिक्टेटरशिप करने के अलावा और कोई है नहीं। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, तमाम एजुकेशन मिनिस्टर से और गवर्नर से और आर्मी चीफ से ये गुजारिश करते हैं कि अफाम तफहीम के साथ हमारे बीच में एक ऐसा किरदार अदा करें ताकि हम जो है कौम के बच्चों को पढ़ाएं। लिहाजा आप 14 अगस्त का दिन भी हमें मनाने दिया जाए और तब तक आपके पास टाइम है कि आप हमें बुलाएं, हम आपके पास आएं और मिलके एक हिकमत अमली तय करें। हम बिल्कुल कबूल करने को तैयार हैं, हमने जेलें नहीं भरनी। अगर ऐसा वक्त आ गया तो बिल्कुल ऐसा करेंगे, हमारी लीगल टीम भी तैयार है। ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तालीमी साल जो नामुकम्मल रहा है कैसे मुकम्मल होगा और कुछ जगहों पर इम्तिहान जो है वो होना बाकी है। सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ गुफ्तगू हो रही थी स्कूल्स के हवाले से। अभी एक बड़ा अहम मसला है कि इसको कैसे हल किया जाए। यहाँ से तरजीहात का भी अंदाज़ा हो रहा है। यकीनन ये जो वबा है कोरोना वायरस की, एक बड़ी मुहलिक वबा है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में। लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वज़ह हो गई, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हुई जिससे हमें पता चला कि पूरी दुनिया जो है उसकी तरजीहात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान में हमेशा जो हमारी तरजीहात हैं वो दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ रही। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे शोबे हैं जो सबसे पीछे हैं और सबसे ज़्यादा बाद में हमारी तरजीहात में शामिल होते हैं, बल्कि कभी भी हमारी तरजीहात का हिस्सा रहे ही नहीं हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। इसी मुनासबत से गुफ्तगू हो रही है प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या कहना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में अख्तर आराइन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी तफसील से उन्होंने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, अपना मौक़िफ़ भी यहाँ पर पेश किया कि स्कूल्स का खुलना जो है वो क्यों ज़रूरी है, मज़ीद ताख़ीर से क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसा ही है जी, मज़ीद ताख़ीर से जो नुकसान, मेरा सवाल आपके साथ ये था, मैं आपके सामने रखूँगा कि पहले ही बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, बच्चों का साल तकरीबन ज़ाया हो चुका है, अगर मज़ीद 1 माह या 1.5 माह, अच्छा हमारे यहाँ क्योंकि दुनिया से सिलसिला यकसर मुख्तलिफ है, 1 महीने की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी या 15 दिन की छुट्टी हमारे यहाँ मायने नहीं रखती। तालीमी साल को अगर हम जो दिन बच्चे पढ़ाई में गुजारते हैं अगर उनको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत थोड़े रह जाते हैं। उसके बाद फिर हम बहुत सारे ऐसे दिन मनाते हैं, फिर हमारे त्यौहार की छुट्टी, कौमी दिन होते हैं और दीगर मामलात होते हैं, तो इन तमाम की छुट्टियां मिलाकर जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत थोड़ी रह जाती हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। कैसे फिर मज़ीद और ताख़ीर बर्दाश्त की जा सकती है? और अब सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर है, जब तमाम ही शोबे बहाल कर दिए गए, तो ये एजुकेशन को इतना ज़्यादा क्यों पस पुश्त डाल दिया गया है, इसकी क्या वजह है?
देखिए, गवर्नमेंट की तरजीहात जो है वो नज़र आ रही हैं क्या है जी। आपने देखा कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने बहुत टाइम से खोल दिया, क्योंकि एक माशी एक्टिविटी जनरेट करनी थी ताकि उसमें जो 70s प्लस इंडस्ट्रीज हैं, लेबर है, कम से कम उनकी जो है आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाए। तालीम तो तरजीहात क्या, तरजीहात की लिस्ट में भी, बल्कि लिस्ट में नाम ही नहीं लगता। ऐसा ही है। जो आपका यानी अमाल है या जो आपकी जिस तरह से आप ये लेके चल रहे हैं एजुकेशन को, उससे नजर ये आ रहा है कि आप तो चाहते हैं कि बस बिल्कुल बच्चे घर पे बैठे रहें। अब उसमें टेक्निकली बात यह है कि पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने, मैं थोड़ा जज्बाती था शुरू में, जाहिर है कि जो कल का बयान था और आज मुझे मौका मिला है बात करने का, तो हम बहरहाल अब ये है कि हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि टेबल टॉक हो। बिल्कुल ठीक है, हमें बुलाया जाए, हमारे एक नुमाइंदे को बुला लें, एक्चुअली एक को नहीं बुलाना चाहिए, कम से कम 3 से 4 नुमाइंदों को बुलाना चाहिए, जो बड़ी फेडरेशंस हैं पाकिस्तान लेवल पे। हम आपके पार्टनर हैं, हम आपका साथ देंगे, हमें कोई फाइट नहीं करनी आपके साथ, हम साथ देते हुए आ रहे हैं। अगर हमें और बिजनेस करना होता, हमें इस एजुकेशन सर्विस में नहीं जाते। ठीक है, इसमें बहुत से नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे होते हैं और बहुत से प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट भी होते हैं, मगर ये एक सर्विस है। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी, आपको बच्चों को पढ़ाना का आपको फिक्र नहीं है, राइट। आपने नाम निहाद तालीमी चैनल्स खोल के या आपने सूबाई लेवल पे कुछ वेबसाइट खोल के आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आप सर्वे तो करें, आप पेरेंट्स से, पब्लिक से तो पूछें, पब्लिक से पूछें, पब्लिक बताएगी कि हमारे नाक में बच्चों ने कितना दम करके रखा हुआ है। क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूं तो मास लेवल पे कर रहा हूं, मैं सिर्फ एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा हूं कि जिनके बच्चे बड़े आराम से बैठे हुए हैं और वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या बाहर से पढ़ रहे हैं या किसी केमिस्ट सिस्टम के बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अवाम की, अवामी बात है, जिसमें 70-80% लोगों के, आप जाके देख ले, पेरेंट्स रोने को आ जाते हैं, कहते हैं हम तो बच्चे हमारे इतने ज़हीन थे और वो पता नहीं 2 साल 3 साल पीछे चले गए हैं, किताब उठाने को दिल नहीं करता। बिल्कुल। आप अवामी हुकूमत हैं, आप अवाम की खिदमत करें। ठीक है, आपने क्या आप सबको मजदूर बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि ये जो 2.5 करोड़ बच्चा पहले ही मजदूर टाइप का बच्चा था या मजदूर बनने वाला था, और वो जो 5 करोड़ बच्चा जो तकरीबन 2.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में और 2.5 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ता था, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की क्वालिटी आपको पता है। बिल्कुल। तो वो स्किल्ड पर्सन बन जाता है, लेबर पर्सन बन जाता है। आप तालीम से तो दुश्मनी की तरीके नजर आ रहे हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, हमारा मकसद ये है कि आपसे कोई फाइट नहीं करना, आपसे कोई जिद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप हमें बुलाएं, काशिम मिर्जा साहब को बुलाएं और हमारे जो दूसरे फेडरेशन की तरह साथी हैं उनको बुलाएं, आप उनके साथ बैठ बात करें। बिल्कुल ठीक। आप स्ट्रेटेजी एक मुल्क के फ्यूचर का, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो 70 साल पहले भी कायदे आज़म ने यही कहा था कि एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो आप खुदारा आप जो है उस पर कोई बात ही नहीं करते। ठीक है, आप जो चाहते हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं आप कहें। अगर आप चाहते हैं तो भाई 1 साल बंद करना है, हम अपने तालीमी इदारों की बिल्डिंग्स का कोई और यूज कर लेते। बिल्कुल ठीक है, हम टीचर्स के लिए कोई एक्टिविटी जनरेट कर लेते, स्टाफ को एंगेज कर लेते। वैसे ही हमारे स्टाफ जाके जब सैलरी नहीं रेगुलर दे पा रहे हैं, क्योंकि फीस भी नहीं आ पा रही, खासतौर पे छोटे 5,000 से कम वाले स्कूलों में फीस नहीं आ पा रही, तो जाहिर है हम मजबूर हैं, हम नहीं दे पा रहे। तो वो लोग वैसे लेबर, टीचर लेबर बनते हुए जा रहे हैं। टीचर फ्रूट का ठेला लगा रहा है, टीचर बिरयानी का ठेला लगा रहा है। तो बात यह है कि इससे नजर आ रहा है क्या हो रहा है। तो जो तालिब इल्म है वो 2.5 करोड़ या 5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल जा रहा था, अब उसको भी आउट ऑफ स्कूल करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस वक्त वालिदैन का फीडबैक है, तो हम बहुत परेशान हैं, यानी कि मुश्किल से 2.5 करोड़ बच्चा बचेगा जो स्कूल जा रहा होगा, 5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल हो जाएगा। लेबर, चाइल्ड लेबर के अंदर इजाफा हो चुका है, यकीन कीजिएगा। मैं आंखों से गवाह हूं, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड किए मैंने, मगर वो कहते हैं आप रिकॉर्ड ना करें, हमारी मजबूरी है। देखिए हम क्या करें, बच्चों को जो 5,000-500,000 रुपए वाले स्कूल में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल्स के, इवन गवर्नमेंट वाले तो डायरेक्ट लेबर, चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए हैं। मगर जो प्राइवेट स्कूल छोटे थे, उनके बच्चे भी कहीं जाके अंकल की दुकान पे बैठ रहे हैं, कहीं वो टीवी बनाता है वहां जाके बैठ रहे हैं, किसी मोबाइल शॉप पे जाके बैठ रहे हैं, यानी कि वहां से उसको 25-50 रुपए मिल जाते हैं। उनका पानी भरता है बच्चा, उनकी खिदमत करता है, छोटू बन के काम करता है। आप कहां हमारी कौम के बच्चों को लेके जा रहे हैं? आप जाने, ये अवाम जाने। ठीक है, आपकी
हम भी आपके वोटर हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, मगर अगर आप पाकिस्तानी शहरियों के साथ या उनके बच्चों के साथ इस तरह करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जाने, आवाम जाने। हम प्राइवेट सेक्टर जो खिदमत आपकी कर रहे थे, आपका हाथ बटा रहे थे, हम स्टेप बैक हो जाते हैं, मगर हमसे डायलॉग करें। हम चाहते हैं कि कौम का फ्यूचर बने, मगर हमसे डायलॉग करें। बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली क्या करके दिखाया जा सकता है? जैसे बात हो रही थी, एक बड़ी माकूल एडवाइस थी, बहुत सारी सजेशंस जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें ये कहा गया कि मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर पढ़ाया जा सकता है, पूरी स्ट्रेंथ को एक वक्त में ना बुलाया जाए, ये भी हो सकता है। तरीक़ेकार तो इसके बहुत सारे हैं जो तय किए जा सकते हैं, लेकिन फिर ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी तरजीहात में क्या शामिल है। अब मसाइल इतने सारे हैं, जैसे अभी शहर कराची की अगर बात कर ली जाए, पूरे मुल्क से एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, फिर ये भी अब देखना होगा कि मानसून के सीज़न में वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कारोबारी ज़िंदगी जो बुरी तरह मुतासर होता है, बल्कि तबाह होकर रह जाता है। तो ये तमाम चीज़ें तय होनी है कि प्रैक्टिकली कुछ करने का इरादा है कि पहले एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम बड़े अफसोस के साथ बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि जब तालीम आपकी तरजीहात में शामिल ही नहीं होगी, ना कभी थी, ना है और ना कभी रहेगी, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है मामलात को समझाना, इसकी अहमियत को समझाना। और जिस तरह का हमारा निज़ाम है, अब थोड़ी सी तल्ख बात कर ली जाए, लेकिन ये बात पूरा पाकिस्तान समझता है, क्योंकि ये जो हमारा एक निज़ाम जिसके हमारा पूरा सिलसिला चल रहा है, तालीम जो है उनको कभी भी बेनिफिट नहीं करता, इस वजह से उनकी तरजीहात में कभी भी ये शामिल नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। फिर जैसे आपने कहा, निजी शोबा अपनी खिदमत पेश कर रहा है, ये यकीनन इनके लिए बड़ा आसान है कि अपना कारोबार बंद करके ये भी किसी और प्रोडक्ट को बेचने में लग जाएं। पैसा कमाना अगर सिर्फ मकसद या मसरफ रह जाए तो और बहुत सारे तरीके हैं, दुनिया में और बहुत सारे कारोबार चल रहा है। तो यकीनन ह्यूमन कैपिटल इनके पास है, पैसा भी है, लोगों को अकोमोडेट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस में जैसे फ़ायदा हो रहा है रियल एस्टेट में और दीगर बिजनेस में, तो ये वहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इनको इंटैक्ट रखना है, इनकी सर्विसेज से फ़ायदा भी उठाना है, इनको फैसिलिटेट भी करना है और अपने बच्चों का भी ख्याल करना है। अगर ये सारी चीज़ें तरजीहात में शामिल नहीं होगी, जैसे बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि मैं, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में भी बात की कि सिर्फ अगर 1 महीना जाए, इतना इंतज़ार किया और कर लिया जाए, तो गुजारिश ये है कि अख्तर साहब इस बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर बात करेंगे कि ये जो 1 माह का मज़ीद गैप आ जाएगा, इससे और फर्दर कितने नुकसानात हो सकते हैं। ये ज़रा समझा दीजिए उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जहां हमने इतना सब्र किया है, इतना इंतज़ार किया है, वहाँ अगर 1 महीने का और इंतज़ार कर लिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा ये फ़र्क समझा दीजिए मैं चाहूँगा, ताकि लोगों के जो अज़हान है उसमें जो शकूक हैं वो ख़त्म हो जाएँ। जी देखिए, बेसिकली इशू ये आ रहा है कि जो हमें पेरेंट्स के फीडबैक मिल रहा है ना जी, वो ये है कि जी आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम नहीं लिए जी, अभी तक, उसका लाहेअमल भी तय नहीं हो सका कि प्रैक्टिकल अब किस तरह से आप उनको विदाउट एग्जाम्स देंगे, प्रमोट आगे किस तरह किया जाएगा। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो अब जो 8 क्लास के बच्चे हैं विदाउट एग्जाम 9 में प्रमोट होंगे, या 7 के 8 में, या 6 के 7 में, अब तमाम बच्चों की परसेप्शन क्या डेवलप हो गई है? डेवलप ये हो गई है कि विदाउट एग्जाम तरक्की हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बाज गैर मेयारी तालीम देने वाले स्कूल, या जैसे गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो है स्कूलों का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रमोशन कैसे होते हैं? तरक्की पास होता है, कोई एग्जाम नहीं होते, अगर होते हैं तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है, टीचर वहां जाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, एग्जाम लेते नहीं है, ऐसे प्रमोट होते हैं, तरक्की पास होते हैं, और उसके बाद नतीजा उसका क्या है कि क्वालिटी आपकी डाउन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेम सिचुएशन हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी होने जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करे, हमसे बात करे, कम से कम 9 मैट्रिक के क्लासेस स्टार्ट कर दे, जो 8 क्लास से आपने प्रमोट कर दिया है उसको भी जो है पढ़ाने का मौका दिया जाए। अगर वो 4 महीने नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ 3-4 महीने बच जाएंगे पढ़ाई के लिए, अगर आप जब भी सितंबर अक्टूबर में या आई डोंट नो जब आप खोलना चाहते हैं, तो उसके बाद वो बच्चे भी ये सोचेंगे हमें भी तरक्की पास कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। 8 क्लास का बच्चा जब आएगा, आप इसके नुकसानात तो देखें। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, बात करने को बहुत की जा सकती है। बात ये है कि बोर्ड ने 25 अरब, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड ने 25 अरब रुपए एग्जामिनेशन फीस कलेक्ट की है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, मैं आसान जबान में समझाना चाह रहा हूँ कि जो सूबे होते हैं उनके अंदर एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, बोर्ड की 2 एग्जाम होती है, उसका काम सिर्फ पब्लिकेशन होता है, नेशनल कैरिकुलम की रोशनी में किताबें छापना, जिसमें आप यकसा निसाब ला सकते थे, मगर आप खुद फेल थे, 70 सालों से आप खुद फेल हैं। और उसके बाद दूसरे बोर्ड्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना होता है, प्रोविंस में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। अब वो एग्जामिनेशन फीस
1000 रुपया, 1500, बल्कि अभी तो तकरीबन 1500, 1600, 1800 रुपये लेते हैं, 25 अरब जमा करके बैठे हुए हैं जी। उनका काम है कि एग्जाम कंडक्ट करना, उसका सर्टिफिकेट अवार्ड करना। ठीक है। जब एग्जाम ही नहीं होंगे तो 90% तो आपकी जो बोर्ड की फीस ली गई एग्जामिनेशन की वो तो यूज ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। आप 25 अरब रुपया वापस करें, पेरेंट्स को वापस करें। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स पहले ही बेचारे जो है वो बेरोजगार हैं, उनके बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, कम से कम वो एग्जाम फीस ही वापस कर दें। बिल्कुल ठीक है। 25 अरब रुपया एक छोटी अमाउंट नहीं है सर। बिल्कुल यहाँ तो हमने ये अर्ज किया था कि चलो ग्रांट ही दे दो स्कूल टीचर्स को। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटी दे दो, इंटरनेट फ्री आप अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट पैकेज दे दो। ऐसा ही एक घर में आप पैकेज दे दो कि जी आप फ्री इंटरनेट है इस्तेमाल कर सकते या हैं। उसको पीछे से डिजिटल कंट्रोल कर लें कि जो वो वेबसाइट यूज करेगा वो वेबसाइट फ्री होगी। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से ब्रांड ये काम करते हैं, ऐसा ही है। तो आप फ्री वेबसाइट दे दें उनको। तो नियत नहीं है सवाए टेबल टॉक बयान देने। अगर गवर्नमेंट सीरियस नजर आती हम तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी गुजारिश ये है कि वालिदैन समझ रहे हैं हमारे बच्चे बगैर एग्जाम्स के प्रमोट हो रहे हैं, और अब तमाम बच्चों ने लाइन लगा ली है। वो डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि जनाब अब तो ऐसे ही होगा, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो खुदारा इस तरह से ना करें, ये हमारी तजवीज़ है। और हमें जो है आप डायलॉग के लिए बुलाएं। अगर जो भी इत्फाक राय के साथ फेडरेशंस के साथ और बैठ के बात होगी उस पर अमल करने के लिए हम पाबंद होंगे। मगर आप ना हमें धमकियां दें ना हम आपको धमकियां दें। दोनों साइड हमें बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए। लिहाजा हमें बीइंग पाकिस्तानी, आखिर में फिर मैं एक बात करूंगा कि हमें 14 अगस्त मनाने के लिए मौका दिया जाए। हमारा कौमी जज्बा कल के वाकयात से जो कराची शहर के अंदर हुए हैं और जो हम कश्मीर के साथ यकजहती पाकिस्तानी कौम मनाने जा रही है, हम चाहते हैं कि ये अगस्त सादगी के साथ मगर जज्बे के साथ हम मनाएं और हमारे चंद टीचर्स और चंद पेरेंट्स मिलके परचम कुशाई करें और हम 14 अगस्त को मनाएं। तो लिहाजा कानून भी ये कहता है, कोई कानून पाकिस्तान का मौजूद नहीं आपके पास, अगर है बता दीजिए कि हम पाकिस्तान में अपनी आज़ादी का दिन नहीं मना सकते। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो बात हुई जी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। कोशिश हमारी यही थी कि हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें और प्राइवेट स्कूल्स के जो मसाइल हैं उसको सामने लेकर आए। ये तालीमी निज़ाम है, इसको बहाल करना ज़रूरी है। इसी मुनासबत से हमने गुफ्तगू की है और आगे भी ये मौजू जो है वो यकीनन ज़ेर बहस आएगा। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर बड़ी सामने गुफ्तगू करनी है, यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अख्तर आराई साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़े खुलकर तमाम चीज़ों की वजाहत भी की और समझाने की भी कोशिश की कि तालीमी निज़ाम है इसका चलना क्यों ज़रूरी है। और ये इस वक्त ग्लोबल पैंडेमिक है, इसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं यकीनन उनका साला हो रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन तालीमी निज़ाम इसमें सरफहरिस्त होना चाहिए था और सबसे पहले जिसको बेल आउट करना था वो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का था। इसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मौजूद है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में थोड़ी सी ताख़ीर के बाद एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। वक्त हमारे पास महदूद है, कोशिश ये करेंगे मुख्तलिफ मामलात पर और गुफ्तगू करें। इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया, उन्हें खुशामदीद कहेंगे और उनसे हमारी बात होगी। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो मामलात रहे हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान ने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें कश्मीर को जो उसकी हैसियत है वो बहाल भी की है और मकबूजा इसको इलाका जो है वो डिक्लेयर भी किया है। इसके क्या नताइज निकलेंगे इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जैसे बैरूत के हवाले से जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में तस्करा किया कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे हुआ, जो बम धमाका हुआ है उससे बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। हुसैन थेबो साहब हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर स्काइप के ज़रिए लाइन पर मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माशाल्लाह एक मंजे हुए एंकर भी हैं, राइटर भी हैं, लिखते भी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया थेबो साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। थेबो साहब, मैं चाहूँगा थोड़ी सी इस हवाले से बात हुई, कश्मीर का जो नक्शा है जिसके ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान ने नया नक्शा जो वाज़े किया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके दूरस नताइज निकलेंगे? मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत पेश आ रही है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। जी
जी जी जी। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल में, आपको ऑडियो नहीं जा रही, मुझे यहाँ पर ऑडियो तो मौसूल हो रही है। तो इसके ऊपर दोबारा से मैं ये सवाल जो उनके सामने रखूँगा और गुजारिश ही करूँगा उस थे वो साहब से कि वो इसके ऊपर जो है वो अपनी गुफ्तगू जो है उसको जारी रखें। शायद आपको सुनने में थोड़ी सी जो है वो दुश्वारी हो रही हो, तो मसला अपनी जगह मौजूद है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ जो मामलात रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे नए नक्शे के हवाले से जैसे भी बात हो रही है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से पूरी दुनिया में इस मसले को उजागर किया जा रहा है, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और साथ ही ये कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो कोशिशें हैं उसको किस तरह देखा जा रहा है, जो इसके ऊपर क्रिटिक्स हैं वो क्या राय रखते हैं कि ये सारे करने से क्या नताइज जो है वो निकल सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हुसैन थेबो साहब जो हैं वो हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जो है वो दोबारा लाइन पर हम उनको ज्वाइन करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो मामलात हैं, जो ख़ासतौर पर हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसके क्या नताइज निकलेंगे और क्या हम बेहतर तौर पर अपना केस दुनिया के सामने पेश करने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद उनको लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निकल एरर है, शायद आपको आवाज़ जो है वो हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे। थेबो साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, मुझे बिल्कुल। मैं चाहूँगा सर अपनी बात जो है वो जारी रखें। मैं चाह रहा था कि इस हवाले से जो है वो लोगों को सुनने का मौका मिले कि जो जी जी ये मैं गुजारिश कर रहा था कि जो एक टेररिस्ट है जिसकी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, जी जिसका जी नाम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक तय कर लिया है कि उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट करना है, जिसके लिए उन्होंने सारे वो स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें खास तौर पे कल जो राम मंदिर को उन्होंने भी उसका भी इनॉग्रेशन कर दी, वो कल गए, वहाँ पे उन्होंने प्रे भी की, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सेंटिमेंट जो है, वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनके लिए एक दुख की खबर है। लेकिन आप देखें उन्होंने ये जो 370 और 35A खत्म किया था, तो उन्होंने बहुत बड़े उधर स्लोगन पहले लगाए थे कि जी तरक्की होगी कश्मीर में, लेकिन आपने देखा कि 1 साल से कश्मीर में कर्फ्यू रहा, लीडरशिप को बाहर निकलने नहीं दिया, एक दिन भी कोई वहां पे खुशहाली का दिन नहीं आया। अब 3 दिन से मुसलसल स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं, जिसमें यूएन हो गया, OIC हो गया, अमेरिका के बड़े, वो उनको नजर नहीं आती। उसका वजह ये है कि आजकल ये मार्केट जो है ये एक दुकान है, सब में अपना सौदा बेचना है, जिसकी वजह से उनकी आंखें बंद है। तो जिस वक्त ये जो हमारे खास तौर पे हमारे OIC के जो मुल्क हैं, उनकी एक पे है, उन्होंने हिंदुस्तान को पहले OIC में एज अ गेस्ट भी बुला लिया, जो किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान ने इसको बहुत प्रोटेस्ट किया। हमें ये चाहिए कि हम ये चीजें अपनी सफारती लेवल पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। आपने मुझसे सवाल किया था कि ये जो हमने नक्शा बनाया, नक्शा बनाने का मतलब ये है कि हम मोरली अपने आप को इंकरेज करेंगे, हम मोरली अपने आप को, इसकी लीगली हैसियत तो कोई नहीं है, इसको हमने फिर जाके UN में सबमिट करना है। अब UN में मसला ये है कि वहाँ पे तो हमें वोट मिलता नहीं है कि हम कश्मीर के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुला लें। तो बात ये है कि ये अच्छी बात है, ये मोरली हमारे लिए अच्छा है। ये एक हिंदुस्तान ने 1 साल पहले किया था, हिंदुस्तान ने जो हमारा कश्मीर है उसको अपने नक्शे में दिखा दिया था, लेकिन उस पर भी आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी चीजें जो है वो मोरली एथिकली हमें इंकरेज करती हैं, जिसके लिए हम कश्मीरी भाइयों को ये साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। जबकि ये चीजें करने से कोई ऐसा खास फायदा नहीं हो सकता, लीगली इसकी कोई स्टेटस नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थेबो साहब ये फरमाइएगा कि अभी गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना है, ऑल अक्रॉस हम देख रहे हैं कि किसी भी शोबे के हवाले से बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा हैफ्टी क्रिटिसिज्म रही है अपोजिशन की जानिब से भी। इस हवाले से आप ये जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं, आप समझते हैं सिंसियर एफ़र्ट्स हैं मसला कश्मीर की तरफ? और दूसरा ये कि क्या मसला जो कश्मीर है उसको हल करने के लिए ये कोशिशें काफ़ी होंगी या हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी इस वक्त बात ये ना कि सबसे पहले तो इकोनॉमिकल वार होती है। यस इकोनॉमिकली जो है वो ना तो हम इतने स्ट्रेंथन है, ना तो दुनिया में इतना पावर है। ये एक दहशतगर्द है मोदी,
जिसको रोजाना कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सूझ रहा होता है, वो कभी जो है वो चाइना के साथ जाके वहां चलाता है, फिर जाके वो श्रीलंका के साथ करता है, इवन वो बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, जितने भी उसके इर्द गिर्द ममालिक हैं उन सब के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वो बड़े मजे से अपने जो उसके कौम है उनको पागल बना रहा होता है और वो उसी को केस करा रहा होता है। लेकिन ये इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम किसी वार में जाएं। इस वक्त जो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की जो पोस्टें हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि तकरीबन आधा साल तो हमारे पास कोविड हुआ। कोविड की वजह से हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की थी फॉरेन अफेयर ऑफिस में कि हमने दुनिया में ये जाके बताना है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें हम कोविड की वजह से, थोड़ी सी गवर्नमेंट की कमजोरियों की वजह से वो हम नाकाम गए। इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे रहा, ना तो कोई अपोजिशन में इतना स्ट्रेंथन है। जब वो आपस में मीटिंग भी कर रहे होते हैं तो बिलावल साहब को वो कंधे पे छप्पी लगा देता है कि जी आगे आप हो, और वो कहता है नहीं चाचा आप आगे आप हैं। तो लिहाजा इस वक्त अच्छा, फिर हमने एक चीज देखी है कि हमारे मुल्क में एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी सपोर्ट अगर ना हो तो वो हुकूमत बड़े अरसे तक नहीं रह सकती। तो इस वक्त हुकूमत को तमाम इंस्टीट्यूशन की, तमाम इदारों की सपोर्ट है। इसमें थोड़ा सा कोविड ने भी डैमेज किया है, लेकिन असल तो ये है कि जो गवर्नमेंट में सिटिंग उनके एडवाइजर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर भी कुछ इल्जाम आ रहे हैं कि वो अपनी कंपनियां बना रहे हैं, कोई दवाइयों को इंपोर्ट कर रहा है। तो सिस्टम अभी तक जो खान साहब की 100% जिसको आप कहें कि गिरफ्त है, तो वो अभी तक नहीं आई, नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है। ओवरऑल जो है वो अभी डिस्टर्ब है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट हुसैन थे वो साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, गुफ्तगू की। मुख्तसर गुफ्तगू थी लेकिन बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आपने की, और तमाम चीज़ों की निशानदेही की, ख़ास तौर पे जो कश्मीर का इशू है उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। इन तमाम मसाइल की ख़ास तौर पे भी जैसे बात हो रही थी नक्शे के हवाले से, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें लीगल इम्प्लिकेशन है, इसमें क्या टेक्निकलिटी है वो इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली नशिस्त में इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे इन मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर बैरूत की जो सूरत हाल है जो इस वक्त, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। यकीन इसके ऊपर ज़रूर आने वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ जो दीगर मामला हैं और बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है इसके ऊपर ख़ास तौर पर हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। आपके बहुत सारे पैगाम मौसूल हुए, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में क्योंकि वो ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन ये आपसे वादा है कि जो आप पैगाम भेजते हैं, जो आप मसाइल की निशानदेही करते हैं, वो अपने प्रोग्राम में ज़रूर इसी तरह शामिल करते रहेंगे। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो इन मामलों को ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।